साथियों, वेलकम बैक अगेन माय चैनल अनिल आर्मी राइडर ब्लॉग। दोस्तों, लोगों का स्वागत है मेरे चैनल के अंदर। आशा करता हूं कि आप लोग अपने घर पर स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे। दोस्तों, तो कुछ अभी यूट्यूब की तरफ से गाइडलाइन की वजह से जो है मेरा जो अनिल आर्मी राइडर चैनल जो ब्लॉग है अनिल आर्मी राइडर ब्लॉग्स, उसके ऊपर क्या है, अब मैं वीडियोस उसमें नहीं डालूंगा जब तक कि उसकी पॉलिसी जो कंप्लीट नहीं हो जाती। अभी आपको मेरी वीडियोस जो है मेरे चैनल SP23 अनिल मोटिवेशनल के ऊपर देखने को मिलेंगी। तो आज की जो वीडियो रहने वाली है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो आज की जो वीडियो है वो है RRB NTPC के कौन से ऐसे पदों पर जो है आर्मी ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट वैलिड है। दोस्तों, बहुत सारे मेरे फौजी भाई हैं, एक्स सर्विसमैन भाई हैं, जिनको ये डाउट रहता है कि ये आर्मी ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट है कहाँ कहाँ वैलिड है रेलवे के अंदर। तो मैं आज आपको बताता हूँ कि रेलवे के अंदर कहाँ कहाँ आपका जो आर्मी ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट आपका चल सकता है। तो पूर्व सैनिकों के लिए जो रेलवे की जो RRB जो NTPC की एक बहुत ही बेहतरीन वैकेंसी है, और इस वैकेंसी की जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो जुलाई और सितंबर तक रिलीज जरूर होगी दोस्तों यहाँ पर। तो 10,000 से ज़्यादा वैकेंसी आने की संभावना है, और उसमें 10% पद केवल सिर्फ एक्स सर्विसमैन के लिए यहाँ पर आरक्षित हैं। तो ESM के जो कौन से ऐसे पद हैं जो आर्मी ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट के साथ आप अप्लाई कर सकते हो, उसके लिए आपको किसी और सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। आर्मी ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट आपका वैलिड होगा वहाँ पर। तो पहला हो गया जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट हो गया, सेकेंडली हो गया अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट हो गया, थर्डली बात करूँ तो जूनियर टाइम कीपर हो गया, उसके बाद ट्रेन क्लर्क हो गया, उसके बाद कॉमर्शियल कम जो है टिकट क्लर्क हो गया। ये सारे पद C पद हैं, यानी C ग्रुप के अंदर आते हैं, जहां आप 12th पास हैं और आपका जो आर्मी ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट के साथ आप आसानी से अप्लाई कर सकते हो। अब बात कर लेते हैं कि एज लिमिट कितनी है और आपकी एज कैसे कैलकुलेट करें। चलो उसके बारे में ही बात कर लेते हैं यहाँ पर। तो RRB NTPC के ग्रुप C के पदों पर अप्लाई करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा आपको 30 साल आपकी उम्र होनी चाहिए, और आपको एक्स सर्विसमैन के कोटे में जो एज लिमिट की छूट मिलती है। मान लीजिए यदि आपकी जो उम्र है वो 45 साल है, तो जितने साल आपने सर्विस की है उसमें से 3 साल घटा के जो आपकी उम्र होगी वही आपकी 30 साल से कम होनी चाहिए। जैसे कि मान लीजिए 15 साल की सर्विस और 3 साल की आपको छूट है, तो 15 + 3 यानी कि 18, आपको कुल 18 साल की जो है छूट मिलती है। आपकी जो उम्र 45 है, तो 45 में से 18 घटाने के बाद जो आपकी उम्र है वो 27 साल होगी यहाँ पर। तो बात कर लेते हैं उसी तरह आप फिजिकल फिटनेस के लिए आपको ग्रुप C में 12th पास चाहिए। आपको मेडिकल स्टैंडर्ड आपका C2 होना चाहिए। जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट के अंदर C2 आपका मेडिकल स्टैंडर्ड होना चाहिए। अकाउंट क्लर्क के लिए कम टाइपिस्ट के लिए आपका C2 होना चाहिए। जूनियर टाइम कीपर के लिए आपका C2 होना चाहिए। ट्रेन्स क्लर्क के लिए आपका A3 होना चाहिए, और क्लरिकल कम टिकट क्लर्क के लिए आपका B2 होना चाहिए। अब बात करते हैं मेडिकल स्टैंडर्ड फिजिकल फिटनेस के अंदर क्या होना चाहिए। A3 के अंदर क्या होता है, डिस्टेंस विजन आपका 6/6, 6/9 विदाउट और विद ग्लासेस आपका जो है पावर ऑफ लेंसेज शुड नॉट एक्सीड 2D होना चाहिए। नियर विजन आपका SN 0.6 और 0.6 और विद ग्लासेस इज मस्ट आप पास होने चाहिए। टेस्ट विजन, कलर विजन, आपका मायोपिक विजन, नाइट विजन, और आपका जो विजन होना चाहिए वो आपको क्लियर होना चाहिए। इसके बाद बात करूं मैं B2 की। B2 के अंदर आपका जो डिस्टेंट विजन होना चाहिए 6/6, 6/12 विदाउट और विद ग्लासेस, पावर ऑफ लेंसेज शुड नॉट एक्सीड 4D होना चाहिए आपका। नियर विजन की बात करूं तो यहाँ पर